हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जगहें होती हैं जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं। वहाँ बच्चे खेलते हैं, दुकानें खुली रहती हैं और लोग हंसते बोलते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही जगहें अपना असली चेहरा दिखाती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है। जगह सलामतपुर, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका, रेल लाइन के पास बसा हुआ। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान। दिन में यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन मगरिब की आज़ान के बाद सलामतपुर में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां ढक दी जाती हैं और बच्चे तक बाहर निकलने से मना कर दिए जाते हैं, क्योंकि गांव के आखिरी सिरे पर एक जगह है जिसे लोग काली मस्जिद कहते हैं। काली मस्जिद। ये मस्जिद आज से लगभग 90 साल पुरानी है। कभी यहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी, कुरान की आवाज़ गूंजती थी और दूर दूर से लोग इबादत करने आते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये मस्जिद हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है संरचनात्मक खतरा, लेकिन सलामतपुर के लोग जानते हैं खतरा दीवारों से नहीं, अंदर से है। अयान खान, उम्र 28 साल, दिल्ली में रहने वाला एक ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्री व्लॉगर। डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करना, उनकी कहानी रिकॉर्ड करना, यही उसका काम था। उसके चैनल पर पहले ही कई भूतिया जगहों की वीडियो थीं, लेकिन काली मस्जिद, ये नाम उसे अलग ही खींच रहा था। अयान जब पहली बार सलामतपुर पहुंचा तो उसे सबसे अजीब बात यही लगी कि लोग उससे नज़र मिलाने से बच रहे थे। जैसे ही उसने काली मस्जिद का नाम लिया, लोगों के चेहरे बदल गए। एक बूढ़ा आदमी मस्जिद के पास बैठा था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में डर और थकान। उसका नाम था हाजी इमरान। अयान ने उससे पूछा, चाचा, ये काली मस्जिद क्यों बंद है? हाजी इमरान ने धीरे से अयान को ऊपर से नीचे देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, वहाँ अब इंसान नहीं जाते। अयान हंस पड़ा, मतलब भूत वूत? हाजी इमरान ने सिर हिलाया, भूत नहीं, जिन। जिन की बात। हाजी इमरान ने बताया, मगरिब के बाद अगर कोई उस मस्जिद के पास से गुजरे तो उसे अंदर से नमाज पढ़ने की आवाज़ आती है, लेकिन वो नमाज इंसानों की नहीं होती। कभी कभी मस्जिद की मीनार से रोशनी दिखाई देती है और कई बार कोई नाम लेकर बुलाता है। अयान ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक जिज्ञासा, क्या आज रात मैं मस्जिद के अंदर जा सकता हूं? ये सुनते ही हाजी इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, जिन मेहमानों से बात नहीं करते, वो कब्जा करते हैं। उस रात का फैसला अयान ने ठान लिया था। उसने कैमरा चार्ज किया, माइक सेट किया, मोबाइल साइलेंट पर डाला। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा, हवा में कब्रिस्तान की मिट्टी की गंध। जैसे जैसे वो काली मस्जिद के पास बढ़ रहा था, उसके कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। मस्जिद का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसी पल अयान के कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अंदर आ जा। अयान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने कैमरा ऑन किया और पहला कदम मस्जिद के अंदर रख दिया। मस्जिद के अंदर अजीब सी रोशनी थी, न पूरी तरह अंधेरा, न पूरी तरह उजाला। मेहराब के पास पुराना नमाजी कालीन पड़ा था और दीवार पर काले निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। अचानक माइक में आवाज़ आई, सांसों की आवाज़, भारी, बहुत भारी। अयान ने धीरे से कहा, कोई है? जवाब में पूरी मस्जिद गूंज उठी, तू बहुत देर से आया है। और उसी पल मस्जिद का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मस्जिद का दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ बंद हो चुका था। अयान पलटकर देखता रह गया। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, खींचा, लेकिन वो हिली तक नहीं, जैसे दरवाज़ा दीवार का हिस्सा बन चुका हो।
माइक में अब सांसों की आवाज और तेज हो गई थी। ऐसी सांसें जैसे कोई बहुत वजनी चीज अयान के बिल्कुल पास खड़ी हो, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। अयान ने कैमरा घुमाया। मेहराब के पास अब कालीन हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई उसके नीचे से रेंग रहा हो। और तभी मस्जिद के अंदर एक आवाज गूंजी, हम यहां बहुत पहले से हैं। आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी थी। अयान का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक नाम बोला गया, हमारा नाम सुफियान है। सुफियान। जैसे ही ये नाम गूंजा, मस्जिद की दीवारों पर काले निशान और गहरे हो गए। अयान को अपने सीने में अचानक भारीपन महसूस हुआ, सांस लेना मुश्किल। हम इंसानों के साथ नहीं रहते थे, ये जगह पहले हमारी थी। आवाज अब हर कोने से आ रही थी। अयान के कैमरे की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी, कभी पूरा अंधेरा, कभी हरी सी रोशनी। 90 साल पुराना सच। आवाज ने बोलना जारी रखा, जब ये मस्जिद बनी, इंसानों ने हमारी जमीन छीनी। एक मौलवी था, मौलवी रशीद। अयान को हाजी इमरान की बात याद आ गई। गांव में एक मौलवी के अचानक गायब होने की कहानी। मौलवी रशीद हमें देख सकता था, वो जानता था हम यहां हैं, लेकिन उसने इंसानों का साथ दिया। अचानक मस्जिद की छत से कुछ टपका। अयान के कंधे पर ठंडी बूंद गिरी। उसने उंगली से छुआ, काला, गाढ़ा, खून जैसा। अयान पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक पुरानी टोपी, इमाम की टोपी। उसने हमें बांधने की कोशिश की, कुरान से, दुआओं से। लेकिन इंसान भूल जाता है, जिन कैद नहीं होते। मौलवी रशीद का अंजाम। दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल, लंबा कद, सफेद कुर्ता, लेकिन चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे। वो यहां आखिरी रात आया था, अकेला। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। अयान की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा, जैसे वो उस रात को देख रहा हो। मौलवी रशीद नमाज पढ़ रहा था, कांपते हाथ, तेज आवाज में दुआ। अचानक हवा का झोंका, और फिर एक चीख। उसकी आवाज आज भी इन दीवारों में है। अचानक अयान के कान के पास कोई फुसफुसाया, और अब तेरी बारी है, पहला कब्जा। अयान के पैर अपने आप आगे बढ़े। उसने रोका, लेकिन शरीर उसका नहीं सुन रहा था। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने धुंध। उसने महसूस किया, कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अयान चीखा, नहीं, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं निकली। माइक में अब 2 आवाजें थीं, एक अयान की, एक किसी और की। दोनों एक साथ बोल रही थीं, हम मेहमान नहीं चाहते थे, लेकिन तू खुद चला आया। अचानक मस्जिद के बाहर अजान की आवाज गूंजी, फज्र की, और उसी पल अयान जमीन पर गिर पड़ा। तेज झटका। जब उसकी आंख खुली तो मस्जिद खुली हुई थी, दरवाज़ा खुला, बाहर की दुनिया। बाहर हल्की सुबह की रोशनी थी, पक्षियों की आवाज, सब कुछ सामान्य। अयान लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसका सिर घूम रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मस्जिद शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ पर 3 काले निशान थे, नाखूनों जैसे, और उसके कान में अभी भी एक आवाज गूंज रही थी, रात अभी बाकी है। अयान मस्जिद से बाहर तो आ गया था, लेकिन वो बाहर पूरा नहीं निकला था। उसका शरीर अब भी उसी जगह खड़ा था, जहां से वो भाग कर बाहर आया था। लेकिन उसका दिमाग अब भी अंदर था। गांव की सुबह शुरू हो चुकी थी। दूर से फज्र की अजान खत्म हो रही थी। मुर्गे की आवाज, हल्की हवा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन अयान के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने अपने हाथ देखे। 3 काले निशान अब और गहरे हो चुके थे, जैसे त्वचा के नीचे कुछ चल रहा हो। उसने मोबाइल निकाला।
रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन थी। स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, "ये सब क्या है?" और जवाब उसके अंदर से आया, "अब तू अकेला नहीं है।" जिन सूफियान का सच। अयान की आंखों के सामने फिर से वही मंजर उभरने लगा। लगभग 90 साल पहले, जब ये जगह घना जंगल थी, इंसानों की बस्ती नहीं। यहां 3 जिन कबीले रहते थे। उनमें से एक था सूफियान। सूफियान आम जिन नहीं था, वो इबादत करने वाला जिन था। रातों में इंसानों की मस्जिदों के बाहर खड़ा होकर नमाज सुनता था। लेकिन जब काली मस्जिद बनी, तो उसके साथ एक गलती हुई। मौलवी रशीद साफ दिल इंसान था, लेकिन डरा हुआ भी। उसे बताया गया था, इस जगह पर जिन रहते हैं, और डर में आकर उसने एक गलती कर दी। उसने इबादत की जगह को कैदगाह बना दिया। दीवारों में आयतें लिखी गईं, जमीन के नीचे तावीज़ दबाए गए, और सूफियान को यहीं बांध दिया गया। लेकिन जिनों को बांधा जा सकता है, मिटाया नहीं। हम यहीं फंसे रहे, सालों, दशकों, और फिर इंसान आना बंद हो गए। मस्जिद बंद हुई, दरवाजे सील हुए। लेकिन अयान मस्जिद से बाहर तो आ गया था, लेकिन वो बाहर पूरा नहीं निकला था। उसका शरीर अब भी उसी जगह खड़ा था जहां से वो भागकर बाहर आया था, लेकिन उसका दिमाग अब भी अंदर था। गांव की सुबह शुरू हो चुकी थी। दूर से फज्र की अजान खत्म हो रही थी। मुर्गे की आवाज, हल्की हवा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन अयान के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने अपने हाथ देखे। 3 काले निशान अब और गहरे हो चुके थे, जैसे त्वचा के नीचे कुछ चल रहा हो। उसने मोबाइल निकाला। रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन थी। स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, "ये सब क्या है?" और जवाब उसके अंदर से आया, "अब तू अकेला नहीं है।" जिन सुफियान का सच। अयान की आंखों के सामने फिर से वही मंजर उभरने लगा। लगभग 90 साल पहले, जब ये जगह घना जंगल थी, इंसानों की बस्ती नहीं। यहाँ 3 जिन कबीले रहते थे। उनमें से एक था सुफियान। सुफियान आम जिन नहीं था, वो इबादत करने वाला जिन था। रातों में इंसानों की मस्जिदों के बाहर खड़ा होकर नमाज सुनता था। लेकिन जब काली मस्जिद बनी, तो उसके साथ एक गलती हुई। मौलवी रशीद साफ दिल इंसान था, लेकिन डरा हुआ भी। उसे बताया गया था, इस जगह पर जिन रहते हैं, और डर में आकर उसने गलती कर दी। उसने इबादत की जगह को। सुफियान अब भी वहीं था। अयान क्यों चुना गया? अयान के अंदर की आवाज अब साफ थी, "तू डरने नहीं आया, तू देखने आया। जो देख सकता है वही दरवाज़ा बनता है।" अयान को समझ आ गया, वो शिकार नहीं था, वो रास्ता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, "तो अब मुझे क्या होगा?" जवाब बहुत शांत था, "तू जाएगा, लेकिन हर रात वापस लौटेगा।" पहली रात, वापसी। उसी रात अयान अपने कमरे में था, दिल्ली में। दरवाज़ा बंद, लाइट बंद, सब ठीक। रात के करीब 2:45। अचानक कमरे में ठंडक फैल गई। दीवार पर काली परछाई बनी, और वही आवाज़, "चल।" अयान की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब खुलीं, वो फिर उसी मस्जिद में था, काली मस्जिद। अब वो समझ चुका था, ये एक बार की घटना नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। आखिरी चेतावनी। अयान ने ये कहानी रिकॉर्ड की, लेकिन उसने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि सुफियान ने उसे एक बात कही थी कि अगर इंसान हमें भूल जाए तो हम शांत रहते हैं, लेकिन अगर वो देखने आए तो दरवाज़ा खुलता है।
आज भी सेलामतपुर में मगरिब के बाद काली मस्जिद के पास कोई नहीं जाता, लेकिन जो जाता है वो कहता है मस्जिद के अंदर एक आदमी बैठा होता है, कैमरा पकड़े, आंखें थकी हुई, और जब तुम पलटकर भागने लगते हो तो वो बस इतना कहता है, मैं भी यही सोचता था। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।